आप सभी को नमस्कार। देश के युवा वर्ग, देश के अभिभावक और भावी टीचर्स, आप सभी को नमस्कार। देश के अंदर इतनी बड़ी बुरी स्थिति बनती जा रही है जिसकी वजह से हर छात्र, हर अभिभावक और हर एक अध्यापक की नींद उड़ी हुई है। बात छोटी नहीं है, बात बहुत गहरी है। अगर ध्यान से नहीं सुनते हैं तो बात आने वाले 5 साल 4 साल में कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे पहले मैं ट्विटर पे जुड़ी हुई कुछ खास खबरें आपके साथ पेश करूंगा दोस्तों, और उसके बाद मुद्दे पर लेकर आना चाहूंगा। ये वो नामी गिरामी ट्विटर हैंडलर्स हैं जिनकी बातें पूरा का पूरा भारत ही नहीं, भारत के बाहर के लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन कभी इन्होंने इस मुद्दे पर आवाज उठाई ही नहीं, जिसकी वजह से एक देश का भविष्य निर्धारित होता है। सबसे पहले देखिए द हिंदू ने क्या कहा है। आज सुबह के एक ट्वीट में इन्होंने ये कहा है कि भाई मेट्रो सर्विसेज को ये 7 सितंबर से शुरू कर देंगे और इनकी कैलिब्रेटेड सेंस होगी। ठीक है, कैलिब्रेटेड इनकी मैनर होगी। अब ये कैलिब्रेटेड मैनर क्या है ये भगवान जानता है, ठीक है ना। इसका मतलब जहां से सरकार को रेवेन्यू आना शुरू हो जाए वो सर्विसेज चालू कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वहां कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है। देश में जहां से रेवेन्यू आ सकता है उन चीजों को आप चालू कर दीजिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये द हिंदू का कहना है। जिस हिंदू को बच्चा सुबह हर रोज भागवत गीता की तरह पढ़ना चाहता है, वो बच्चा जो यूपीएससी, एसएससी और रेलवेज के एग्जामिनेशन की तैयारी करता है, जो भागवत गीता की तरह पढ़ता है, कुरान शरीफ की तरह पढ़ता है, वो हिंदू की खबर ये है। लेकिन इनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि ये देश के इस युवा के लिए रोजगार की मुद्दे को उठा सकें, जिसमें इनका कुछ भी नहीं लगता, लेकिन इनका सब कुछ बिगड़ता नजर आता है। मैं दूसरी खबर आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों। ये है हमारे हिंदुस्तान टाइम्स का एक ट्वीट, सुबह का ये ट्वीट है दोस्तों। और इन्हें देश के अंदर कोरोना फैला हुआ है और इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यू आर गोइंग टू बी सोरली मिस्ड फ्रॉम CSK। तो ये सुरेश रैना जी की खबर हमें दिखाना चाह रहे हैं कि सुरेश रैना जी भारत के युवा वर्ग के रोजगार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है इस मीडिया के बिके हुए चेहरे को आपके सामने लाते हुए। और फिर मैं मुद्दे की बात करूंगा दोस्तों। ये देखिए, जिस जैसा न्यूज चैनल मैंने आज तक नहीं देखा, इसके नाम को पढ़कर देखकर मुझे बड़ी शर्म आती है। देखिए सर, उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं आपराधिक वारदातें। अरे भाई साहब, अगर ये ट्वीट ना करें तो हमें पता ही नहीं चलता कि किसी स्टेट में वारदातें बढ़ रही हैं या वारदातें घट रही हैं। अगर ये ऐसा ना दिखाएं तो हमें महसूस ही नहीं होता कि देश के अंदर वारदातें बढ़ रही हैं या वारदातें घट रही हैं। आई कांट बिलीव दिस। खैर, एक और देखिए भाई साहब, ये है हमारे NDTV। ये लिखते हैं, आंध्रा मैन बीटन हेड शेव्ड ओवर एलिज्ड थेफ्ट एट फिल्म मेकर्स होम। एक फिल्म मेकर के घर कोई इंसान घुसा जिसको पीटा गया और उसके बाल गंजे कर दिए गए। तो भाई साहब, ये खबर इनके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा लगता है कि इसकी वजह से करोड़ों जो बेरोजगार लोग बैठे हैं उनके घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। ये NDTV की मुहिम है। एक और दिखाता हूं मेरे दोस्तों आप लोगों को। ये तो आजकल हर दिल पे छाई हुई है खबर। मुझे ऐसा लगता है लोगों को अगर कोई बीमारी है ना, बीमारी की दवाई बाद में लेते हैं। ऐसा लगता है कि इस रिया चक्रवर्ती को सलाखियों के पीछे पहुंचाने से उनके जीवन में अत्यंत सुकून प्राप्त होगा। देखिए जनाब क्या लिखते हैं, सुशांत केस के लिए DRDO गेस्ट हाउस में रिया और भाई शोवक CBI कर रही है पूछताछ। अरे एक बात बताओ बदतमीज इंसानों, तुम लोगों को ये खबर छापने के लिए, ट्विटर हैंडल के लिए, मतलब ऐसी खबरें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये भी बताना कि CBI ने इनको उस पर्टिकुलर जगह पर इनसे पूछताछ कर रही है। अरे भाई हमें करना क्या है ये तो बताओ, क्या इससे मुझे रोटी मिलेगी? खैर कोई बात नहीं, अभी और भी दिखाता हूं दोस्तों, फिर मैं भड़कने की वजह भी आपको बताऊंगा। ये आपका प्यारा है जी हिंदुस्तान टाइम्स, और ये कहता है 4 फीट लंबा सांप इन्हें मिला साकेत मेट्रो स्टेशन में। ठीक है जी, और ये जनाब इस सांप को पकड़े हुए भी हैं। अबे नालायकों, सांप यहां नहीं है, सांप हमें दिखाई दे रहा है कि सांप एक्चुअल में कौन है। ठीक है ना जी, हमें इन्हें पकड़ना होगा। ठीक है, हम लोगों की वजह से ही, हम इस युवा वर्ग की वजह से ही ये लोग हमसे खेल रहे हैं।
क्यों? क्योंकि हम लोगों को इनकी ये खबरें बड़ी अच्छी लगती हैं। मैं अपना फेसबुक चलाता हूं, उस फेसबुक के ऊपर यही स्पॉन्सर्ड मुझे बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती हैं, ऐसी न्यूज देखने को मिलती हैं, पर कहीं पर भी सरकार से ये सवाल पूछने वाला कोई नहीं है कि हमें रोजगार के लिए जो हमने रेलवेज के एग्जामिनेशन फिल किए, एसएससी के एग्जामिनेशन फिल किए, एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए, उनका रिजल्ट कहां है, पर कोई पूछना। एक और देखो ना, अभी तो तुम्हें मैं ऐसे ऐसे चुटकुले सुनाऊंगा, आज भाई साहब रातों की नींद उड़ जाएगी। उनकी जो आने वाले टाइम में इलेक्शन में फिर से जीतने की उम्मीद करे बैठे हैं, माई फुट। देखो भाई साहब, ये भाई साहब कंगना रनौत है, जिनका बहुत अच्छा अपना बॉलीवुड में नाम कमा लिया इन्होंने, और वो भी किस लिए? ये हर किसी के बारे में बुरा बोल सकती हैं, ये हर किसी की वास्तविकता लोगों के सामने ला सकती हैं, लेकिन इन्हें रोजगार दिखाई नहीं देता। इन्हें यह दिखाई नहीं देता कि हर घर में एक युवा वर्ग, एक बहन बेटी तैयारी कर रही है, एक भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, उन्हें नौकरी की जरूरत है। देखिए इनका कितना अच्छा मुद्दा है। ये कहती हैं जब किसी एक्टर को विज्ञापन के लिए साइन किया जाता है तो उससे पहले एक्टर्स का ड्रग टेस्ट होना चाहिए। अरे आप एक बात ध्यान से सोच कर देखें मैडम, क्या ये सेंसिबल बात है? और इनसे पूछने से पहले मैं इसको देखूंगा जिस जैसा घटिया चैनल आज तक मैंने नहीं देखा। ये क्या कहना चाहते हैं सोचकर तो देखिए। ये हैं इनके ट्विटर हैंडलर्स जो हमें ऐसी बदतमीज चीजें दिखाना, वाहियात चीजें दिखाना चाहते हैं जिनकी कोई सेंस नहीं है। जब बात आती है देश के रोजगार पर तो बात उठती है मन की बात, वहां पर भी लेके चलूंगा, थोड़ा सा देखते रहिए, ठीक है जी। एक अगली बात आती है जी, देखो कितनी अच्छी है। ये ANI है, जो माना जाता है भारतवर्ष का एक बेहतरीन न्यूज एजेंसी है, ठीक है, बेहतरीन। क्योंकि आप देखेंगे जी, नरेंद्र मोदी जी अगर गुफा में भी घुसे हुए हैं तो सिर्फ एकमात्र यही फोटोग्राफर वहां पर मिलता है कि वो वहां अनुलोम विलोम कर रहे हैं और वो भगवान भोलेनाथ का जाप कर रहे हैं, तो ये वाला न्यूज चैनल हमेशा वहां पहुंचता है। लेकिन ये उन बच्चों के घर कभी नहीं पहुंचता जो बच्चे पेपर के रिजल्ट ना आने की वजह से सुसाइड करते हैं। ये कभी वहां नहीं पहुंचता, ये कभी वहां आवाज ही नहीं उठाता। लेकिन ये फर्जी ये यहां पहुंचता है कि महाराष्ट्र एक्टर रिया चक्रवर्ती एंड हर ब्रदर शोविक चक्रवर्ती अराइव एट DRDO गेस्ट हाउस। ये कोई न्यूज है क्या यार? इसके बगैर मेरे को क्या खाना हजम नहीं हो रहा है? लेकिन विद फोटोग्राफ्स, व्हाट अ कोइंसिडेंस। कैसा लगा इनका मजाक? अभी और दिखाता हूं दोस्तों, आप लोगों का भी दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा कि हम किस मीडिया पर ट्रस्ट करे बैठे हैं और किस मीडिया से हम ज्ञान की बात करना चाहते हैं। ये सुबह के ट्वीट्स हैं हमारे बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी का, एंड हियर इट कम्स। लाइव जेंटलमैन आ रहे हैं मन की बात करने के लिए, और सभी के सभी लोगों ने मन की बात को सुन भी लिया है। सभी के सभी लोगों ने मन की बात को सुन लिया है, जिसके अंदर मुद्दे उठाए गए हैं किस चीज के? खिलौने भारत में बनाए जाएंगे। अरे तुम लोगों ने यहाँ युवा वर्ग को खिलौना बना डाला है भाई, तुम इसको तो रोजगार दे लो यार। कौन खरीदेगा खिलौनों को? मैं मुद्दे पर आ रहा हूं, पहले आप ध्यान से देखो हमारी मीडिया किस हद तक गिर चुकी है और इस मीडिया ने क्या धज्जियां उड़ाई हैं इस युवा वर्ग की डिमांड्स की। आगे फिर से हमारे मोदी साहब कहते हैं, मुझे बहुत अच्छी फोटोग्राफ लगती है, इन्होंने अपने मुंह के ऊपर ये जो दुपट्टा सा लगा रखा है ना जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसके पीछे दो अर्थ समझ में आते हैं कि एक, कुछ भी पूछोगे मेरे पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है ना, और पूछोगे तो मेरे पास एक ही जवाब है, भाई कोरोना संकट आया, अपने घर चुपचाप बैठे रहो, भूखे मरो, रोजगार की उम्मीद मत करो। अब इन्होंने ये चीज भी हमारे सामने कह दी, चलो जी आपकी मन की बात भी मैं देखूंगा थोड़ी देर बाद। अब एक और देखो सरकार, इसे देखकर तो मेरे दिल के अंदर घंटियां बज रही हैं, ठीक है ना। ये मुद्दा क्या, ध्यान से कहते हैं जी, नीट और जेई की परीक्षाओं को रोकने के लिए प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर झूठी तस्वीरों के माध्यम से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कृपया ऐसी झूठी और फर्जी खबरों में के झांसे में ना आए। देवी जी जो भी ये है, आई डोंट केयर, ये न्यूज इंडिया चैनल से हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता ये क्या कहना चाह रही है। मुझे एक बात बताओ सर, आप नीट और जेईई के एग्जामिनेशन के लिए तो इतने इंपैरेटिव हैं कि वो एग्जामिनेशन होकर रहेगा। बच्चे यहां डिमांड कर रहे हैं, स्टेट लेवल के हमारे सीएम और वाइस सीएम ये तक आवाज लगा रहे हैं कि नहीं होने चाहिए एग्जामिनेशन। एक तरफ आप क्या कर रहे हैं सर, मेट्रो को खोल रहे हैं, हाँ या ना। एक तरफ अगर मैं घर से बाहर निकलता हूं तो मुझे कोरोना का संकट दिखाई नहीं देता है, और दूसरी तरफ मैं देखता हूं तो जब बात आती है रोजगार मांगने की, जब बात आती है एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की, जब बात आती है रिजल्ट डिक्लेयर करने की, तब कहीं कोई चीज नहीं है। मोर देन 800 डेज हैव पास्ड, 800 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो लिया। रेलवेज के एग्जामिनेशन के लिए करोड़ों की संख्या में बच्चों ने फॉर्म्स फिल किए हैं, 500 के हिसाब से गुना करते हैं तो रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, शायद आप गणित जानते हैं सरकार।
अब आपके दिमाग में दूसरा सवाल ये उठेगा, भैया तेरे को क्या दर्द है, तू तो टीचर है, शांत बैठना। जिनको दर्द होना चाहिए वो तो आराम से वेब सीरीज देख रहे हैं ना, वो आराम से पबजी खेल रहे हैं, तेरे को क्या दर्द है? दर्द है भाई, दर्द है भाई। उन बच्चों को पढ़ाया है, उन बच्चों को लाड प्यार से तैयार किया है, उन बच्चों को एक एक एग्जामिनेशन के लिए तैयार किया है, लेकिन एग्जामिनेशन ही नहीं हो रहे तो बच्चे क्या करेंगे? या तो वो अपने माँ बाप की तरफ देखेंगे या फिर ऐसे जैसे टीचर की तरफ देखेंगे कि ये टीचर मेरे लिए क्यों नहीं बोल रहा है। अरे बोले क्या खा, किसी भी न्यूज चैनल पर देख लो भाई साहब, ये खबरें देखने को मिलती हैं कि कंगना रनौत इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है और जो देश का युवा वर्ग लाखों करोड़ों की संख्या में बेरोजगार बैठा है उसके लिए कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो रहा। व्हाट अ नॉनसेंस। अरे ये कौन सा तरीका है भाई, ये तो बताओ। मेरी प्रिय सरकार, चाहे आप स्टेट लेवल पर हैं चाहे आप सेंट्रल लेवल पर हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखना ज्यादा समय नहीं, थोड़े समय के बाद फिर से इलेक्शन सामने आएंगे और उसमें दिखा दिया जाएगा कि कौन क्या करने वाला है और क्या कर सकता है। मेरी इस मीडिया से ये अपील है, मेरे इस छात्र वर्ग से ये अपील है, मेरे इस पेरेंट्स वर्ग से ये अपील है, मैं इन सभी के सभी टीचर समुदाय से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर किसी का किसी से मन मुटाव हो या किसी की किसी बात से आपस में नहीं बनती हो, डजंट मैटर, लेकिन अपने इस युवा वर्ग के लिए एक साथ एकजुट खड़े हो। 1 तारीख को एक ट्विटर मुहिम चलाई जा रही है जिसके अंदर हम सभी के सभी फ्रंट पर हैं। हम अपने बच्चों के लिए जी जान लड़ा देंगे, जल्दी से जल्दी रिजल्ट दिए एसएससी, वरना एक दूसरा रास्ता हमें समझ आता है, एक दूसरा रास्ता हमें समझ आता है और वो रास्ता बहुत खूबसूरत हो सकता है कि जब से एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं या जब से एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किए जा रहे हैं तब से इन सभी के सभी चयन बोर्ड की तनख्वाह को रोक दिया जाए। और मैं तो ये कहता हूं सर, जब ये काम ही नहीं करना चाहते, जब इनको काम करने के निर्देश ही नहीं, तो इनको घर बैठा दिया जाए। थोड़े दिन बेरोजगार रहकर दर्द तो देखो कैसा महसूस होता है। ये करोड़ों की संख्या में जो ये लोग यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, जिस बच्चे ने अपने घर पर ग्रेजुएशन करके घर पर बैठ लिया है, उस माँ बाप को नहीं पता कि पेपर हो ही नहीं रहे, वो तो ये कहता है कब लगेगा तू नौकरी, कब खून खोलेगा तेरा, उसे पता ही नहीं चलता है। सरकार आपके लिए तो मजाक हो सकता है, और आपके ये पाले हुए ये जितने भी नमूने हैं सर, इनको देखकर हमें तो आज बड़ी शर्म आई। मैं सुबह से ट्विटर पर देख रहा हूं, शर्म आ रही है लगातार ये देखकर कि इस युवा वर्ग के लिए कहीं किसी भी मीडिया चैनल पर कहीं कोई आवाज नहीं है। और देखते हैं तो फिर वो रसोड़े में कौन था, व्हाट अ नॉनसेंस। तुम किस चीज की बात कर रहे हो यार, रसोड़े में कौन था? एक टीवी सीरियल के किसी एक पर्टिकुलर क्लिप को उठाकर आपने उसका ऐसा मजाक उड़ा दिया कि लोग उसे देखकर खिलखिला रहे हैं, लेकिन हकीकत में जैसे ही वो टीवी, जैसे ही वो यूट्यूब, जैसे ही वो मोबाइल बंद होता है, पेट की भूख इंसान के सीने को फाड़कर हकीकत से मिला देती है। जब तक 2 रुपए का रोजगार मेरे पास नहीं है तब तक मेरा जीवन चल ही नहीं सकता। मैं आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करूंगा कि भैया 1 तारीख को 11 बजे हम ट्विटर पर मुहिम चला रहे हैं, या तो इस सरकार को जगा देंगे, नहीं तो सरकार को पूरी तरह से बेहोश कर देंगे। जितने भी यूट्यूब पर चैनल्स हैं, आज तक इन एनडीटीवी, जितने भी ये फर्जीवाड़ा चला रहे हैं ना सर, जो ये फर्जी हमारे सामने न्यूज दिखाने, मुझे का मतलब इस युवा वर्ग को किसी भी न्यूज से कोई लेना देना नहीं है। मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है आईपीएल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरी रोटी नहीं चलती भाई इनसे, मेरी रोटी चलती है मेरे रोजगार से। तो इन सभी को दबा के डिसलाइक करो सर, सबको दबा के डिसलाइक करो, सभी के यूट्यूब चैनल्स पर जाओ, सभी को दबा के डिसलाइक करो। और जितने भी ये जो भी फर्जीवाड़े चल रहे हैं ना मेरे भाइयों, इन सभी के जाकर नीचे ट्विटर पर और लिखो वही कि स्पीक फॉर रेलवेज एंड एसएससी एग्जाम्स, कि हमारे लिए आवाज उठाओ, हमें इन फर्जी अखबारों की, इन फर्जी न्यूज से कोई लेना देना नहीं है। वरना फिर दूसरा रास्ता हमारे पास बहुत अच्छा है कि हर एक चयन बोर्ड की तनख्वाह को रोक दिया जाए और छटनी कर दी जाए। इनमें से जितना जल्दी हो इनमें रिट्रेंचमेंट किया जाए, इनमें से छटनी की जाए कि जो काम नहीं करना चाहते उन्हें तुरंत घर पर भेज दिया जाए और उनके लिए नए ऐसे काबिल अफसरों को बैठाया जाए जो एक निर्धारित समय पर एग्जामिनेशन ले सकें। देखिए जनाब, हम जानते हैं कोरोना संकट कहां तक है और कहां तक नहीं है। घर से बाहर हम भी निकलते हैं, हमें भी घर से बाहर निकलकर अपने 2 काम करने होते हैं। तो सर ये जब आप यहां लिख रहे हैं ना कि कैलिब्रेटेड सेंस में
आपकी मेट्रो चलेगी तो हमें ये चीज बहुत अच्छे से समझ आती है कि आप अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए तो सारी चीज सुविधाएं खोलते जा रहे हैं, लेकिन जहां रोजगार देने की बात आती है वहां ये बातें फर्जी लगती हैं सर, दिल में दर्द होता है। हमारा बच्चा, हर एक स्टेट में आप जाकर देखो, कहीं बाढ़ आई हुई है, कहीं परिस्थितियां खराब हुई हुई है। सर हम क्या करें? क्या स्टेट लेवल की बाढ़ आना स्वाभाविक है? हर साल बाढ़ आती है, आप तो एक ही स्टेटमेंट देते हैं, पिछले साल भी बाढ़ आई थी, उससे पिछले साल भी बाढ़ आई थी। तो एक काम क्यों ना किया जाए कि अगर बाढ़ वहां पर आती है तो वहां के चीफ मिनिस्टर को पकड़कर गला एक बार पूछ तो लिया जाए कि भाई तूने किया क्या। ठीक इसी तरीके से एसएससी के चेयरमैन से पूछ तो लिया जाए कि तुमने किया क्या। अभी तक तो एसएससी का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पाए, यहाँ बच्चे बैठे बैठे बेरोजगार होते जा रहे हैं, बैठे बैठे उम्र निकलती जा रही है, वो किसी और फॉर्म को फिल ही नहीं कर पाते। ये वही बात हो रही है कि तुम्हें मिलेगा लेकिन अभी नहीं, कुछ समय इंतजार करो, तब तक वो भूखा मरे। देश के युवाओं से एक हाथ जोड़कर अनुरोध है, सभी शिक्षक वर्ग से हाथ जोड़कर अनुरोध है, कृपया इस ट्विटर की मुहिम में जुड़े,